अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ जारी रहने के बाद अपने इख्तिताम को पहुँच गई। इंतज़ामिया के रोकने के बावजूद अपोजिशन रहनुमा इस्लामाबाद के होटल में दाखिल हो गए। होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले APP के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी को पुलिस ने होटल में दाखिल होने से रोक दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि गुज़िश्ता माह से कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिशें कर रहे थे। एक जगह पर कॉन्फ्रेंस करवाने की बात हुई तो वहां इनकार कर दिया गया। एक मार्की में कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो कहा गया कि क्रिकेट टीम यहां से गुजरती है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज वुकला और दानिश्वरों ने गुफ्तगू की। साबिक वजीर आजम का कहना था कि जमहूरियत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल इमरान खान ये सब कुछ कर रहे थे, उस वक्त मौजूदा हुक्मरानों की क्या राय थी, आज क्या राय है। आज वो खुद हुक्मरान बनकर बैठे हैं तो ये इस मुल्क की बदनसीबी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन के नाम से घबराती है, एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में थी, ये कोई सड़क पर नहीं है, या हजारों लोगों की शिरकत नहीं थी। चंद 100 अफराद एक ऑडिटोरियम में थे। कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा महमूद खान अचकजई, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, कामरान मुर्तज़ा, मिफ्ता इस्माइल ने भी शिरकत की। अपोजिशन कॉन्फ्रेंस इजलास के एलामिये के मुताबिक वतन अजीज आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और काबिल एतमाद अदलिया के बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। मौजूदा पार्लियामेंट का वजूद अखलाकी, आइनी, कानूनी नहीं। सियासी असीरान को रिहा किया जाए, पेका एक्ट को फौरी खत्म किया जाए, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पानी से मुताल्लिक मसाइल हल किए जाएं। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का हल है। कौमी डायलॉग्स के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। निज़ाम अदल की मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया जारी किया गया और जो गुफ्तगू हुई उसी पर बातचीत रहेगी। पहले हिस्से में पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, हुकूमती रुकावटें, कल इमरान खान ये सब कर रहे थे, उस वक्त मौजूदा हुक्मरानों की क्या राय थी, आज क्या राय है। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल कितना वाजिब। ज़ैगम साहब, जो कुछ शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कितना जायज़ है, और हमारे यहाँ ऑपोजिशन ही को आइन और कानून की बालादस्ती याद आती है या किस्तों किस्तों में हमारे सियासतदानों को ये सब कुछ याद में आता है? अब बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल दुरुस्त और 100% जायज़ सवाल। मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतें इस तरह की ज़ौल हकियाँ क्यों करती हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो रियासती ताकत को पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और जब अपना रगड़ा निकलता है तो फिर दुहाइयां देते हैं। अब ये जो इजलास हो रहा था, ये कॉन्फ्रेंस, इससे ज्यादा मासूमाना सियासी एक्टिविटी क्या हो सकती है कि अपोजिशन की जमातें बंद कमरे में इकट्ठे होकर आपस में मुल्क की सियासत पे गुफ्तगू कर रही हैं। किसी तरह की हुकूमत को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब देखिए, मौलाना साहब यहाँ तशरीफ नहीं लाए, जो सबसे अहम बात हो सकती थी कि बाकायदा मौलाना इसमें आ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता जिसके कोई आसार नहीं है। इट वाज जस्ट अ मीटिंग, इससे एक कदम आगे की बात नहीं थी। लेकिन हुकूमत ने माशाल्लाह उसको कितनी बड़ी एक्टिविटी बना दिया। आपने PTI की बात की। देखिए, PTI ने जो पॉलिटिकल क्रैकडाउन किया अपने मुखालिफिन पर और जो मीडिया का रगड़ा लगाया, उसने जो कुछ कमा लिया, क्या मुस्लिम लीग नवाज वही काम करके कुछ और कमाएगी? क्या ये कद्दू उगा के भिंडियां का निकालेंगे वहां से? अब देखिए होगा क्या। इसके नतीजे में जो अपोजिशन है उसी का पॉलिटिकल नैरेटिव भी मजबूत होगा ना। वो ये कहने में हक बजाने होंगे कि उन्हें उनके आईनी हकूक नहीं दिए जा रहे। आइन जो उनको हक देता है आज़ादी इजहार का और इकट्ठा होने की आज़ादी का, वो उनको डिनाई किया जा रहा है। उनको बुनियादी जमहूरी हकूक नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में निज़ाम जमहूरियत की नफी हो रही है। अब इससे क्या होगा कि जमहूरी हुकूमत का जो इमेज है वो खराब होगा, अंदरूनी तौर पे भी खराब होगा। पहले ही लेजिटिमेसी का एक सवाल हुकूमत के ऊपर मौजूद है, इलेक्शन की वजह से भी मौजूद है। अवाम में ये साख और खराब होगी। तो ऐसी हुकूमत है जो पोजीशन से इतनी खौफजदा है। साहब, क्या वाकई हुकूमतों की साख खराब होती है ऐसे कामों और मामलात से?
जी डेफिनेटली होती है, कैसे नहीं होती। और उसके नतायज भुगतने पड़ते हैं, पॉपुलर तरीन लीडर्स को भुगतने पड़ते हैं। जनाब ऐसा नहीं कि वक्त बदलता है तो उनको नतायज भुगतने पड़ते हैं, वक्त साथ खड़ा हो तो नहीं भुगतने पड़ते। जेके काश्त जो काश्त करते हैं उसे काटना पड़ता है ना, वक्त बदलते कौन सी देर लगती है। दुरुस्त कह रहे हैं। क्या जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं भुगतना पड़ा? बिल्कुल दुरुस्त। उसके तमाम मुखालिफ इकट्ठे होके एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ जा मिले, ठीक हो गया, और उसके फांसी चढ़ने का भी उन्होंने जश्न मनाया। क्या ऐसा नहीं होता? क्या पीटीआई ने अभी हाल में नहीं भुगता? बिल्कुल दुरुस्त। तो भुगतना पड़ता है, और लंबा नहीं भुगतना पड़ता। ये कोई डिक्टेटर का दौर तो नहीं है कि ये 20 साल तक हुकूमत करेंगे। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान में कितने देर एक जमहूरी हुकूमत चलती है? 2 साल, 4 साल, 5 साल। दुरुस्त। इनको जाना ही होगा, कोई और आएगा। इनको जाना ही होगा, कोई और आएगा। रजा रूमी साहब, जो कुछ खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, ये सवाल तो हर दौर के बाद ही उठ जाता है। क्या हर दौर के बाद ये सवाल ही दोहराया जाता रहेगा? हमारी कोई पॉलिटिकल एलीट की कोई लर्निंग भी होगी इस पूरी सिचुएशन से? जी, लगता तो कोई नहीं है कि कोई लर्निंग या किसी किस्म का कोई सबक सीखा हो। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही शायद खाकान अब्बासी ने और दीगर लोगों को, जो अपने इब्तदाइये में कही कि वही लोग जो जमहूरियत के अलम बरदार होते हैं और वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, इक़्तिदार में आके बिल्कुल उनका रवैया और रविश जो है वो उलट हो जाती है। ये हमने देखा, पिछले दौर में भी देखा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और इसी तरह के जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते रहे ऑपोजिशन के लिए। और आज सूरत हाल बिल्कुल उसके उलट है कि वो जेल में है इमरान खान, उनकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार से बाहर है, और अब अगर वो कोई मोबिलाइजेशन या किसी किस्म की कोई इवेंट करती है तो उसके ऊपर इस तरह की रोक टोक लगाई जाती है। बात यह है कि मुझे तो इस ओवर रिएक्शन की समझ नहीं आती। जैसे जैगम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इससे ज्यादा मासूमाना इवेंट क्या हो सकता है अगर वहां पे कोई एक होटल में जमा होकर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई तकारीर हो, कोई गुफ्तगू हो रही है, तो वो तो बिल्कुल उसका हक है। पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कवानीन में किसी किस्म के कोई कानून शिकनी नहीं हो रही। मगर मसला यहाँ पर यह है कि मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल जिसे कहते हैं अपनी एजेंसी जो होती है या उनकी अपनी जो पॉलिसी होती है उसको फरामोश कर दिया है, और इस तरह के गैर जमहूरी हथकंडे और गैर जमहूरी तरीकाकार अपना कर सिर्फ अपना ही काम मजीद खराब कर रहे हैं। यकीन जानिए पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगती। हमें तो ये उम्मीद थी कि जो पीडीएम की जमात, रजा साहब, कोई भी हुकूमत अपना काम खराब क्यों करेगी या करना चाहेगी? देखिए आयशा, इससे कोई काम खराब नहीं होता। देखिए, काम खराब वहां पर होता है जहां पर कोई तशद्दुद का कोई इम्कान नजर आता हो, या जहां पर कोई किसी किस्म का रियासत को या हुकूमत को या अवामुन नास को कोई खतरा हो, या जो पब्लिक इंटरेस्ट है, मफाद आमा है, उसको कोई नुकसान हो, तो वहां पे हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये तो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए रूटीन की सियासी कार्रवाई है और होती रही है पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त एक अजीबो गरीब माहौल जो है उसको तश्कील दे दिया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है और उसके पीछे जो मुक्तदरा भी है उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा कि वो इस तरह से कदगने लगाकर मजीद लोगों में जो गुस्सा है उसको मत उभारे। जैसे अभी जैगम खान साहब ने कहा कि ये सवाल इलेक्शंस की लेजिटिमेसी का भी सवाल है, और भी कई मसाइल हैं। इससे नुकसान होता है, हुकूमत वक्त को कोई फायदा नहीं होता। जी ठीक है, कदखनियां आसानियां नहीं करती और फिर कब तक लगाई जा सकती? शहजाद चौधरी साहब, ऊपर दोनों जैगम साहब की जानिब से भी रजा की जानिब से मासूमाना इवेंट कहा गया है। खाकान अब्बासी साहब ने भी जो गुफ्तगू की है वो कल और आज को मिला रहे हैं। 1 साल की इत्तेहादी हुकूमत और फिर कानून साजी की तवील फहरिस्त है। क्या खाकान अब्बासी साहब इतने ही सादा हैं जो वो सवाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सादा नहीं है। उनको पता है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको पता है उनके इर्द गिर्द क्या होता है, किस तरीके से होता है। और ख़ासतौर पर एक ऐसे पीरियड में थे जब वो 2017-18 के बीच में वो वज़ीर आज़म थे, और उनके इर्द गिर्द जो माहौल था वो उनको पता था कि किस तरीके से तश्कील दिया जा रहा है, और उसके नताइज भी फिर 2018 में आए। फिर उसके बाद अभी भी वो जानते हैं, अभी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, अपनी पार्टी से हट गए। एक ऐसी पार्टी जो कि गालिबन उनकी नज़र में वो कुछ नहीं कर रही थी जो उसको जिस तरीके से जमहूरी अमल के रास्ते में मिल के चलना चाहिए था। तो वो तो खुद स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, बल्कि प्रैक्टिशनर हैं, वो तो लीडर हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं।
तो मेरे ख्याल में उनके सवाल बनता है और जायज बनता है। क्या हमारी पार्टियां उससे सीखेंगी या नहीं, ये दूसरी बात है। अपना अमल देखना चाहेंगी, अपने झांकेंगी अपने अमल के अंदर और देखेंगी कि हमें, जब हम ताकत में होते हैं तो जब हम ये करते हैं। एक चीज है, मुझे याद नहीं पड़ता कि पीटीआई के दौर में या इमरान खान के दौर में जब वजीर आजम था, तो किसी वक्त क्या किसी जलसे, जुलूस, मीटिंग, मुज़ाकरात जो कि अपोजिशन के बीच में होने चाहिए थे या हो रहे थे, उसको कभी रोका गया या नहीं? ये तो सियासी अमल में मुदाखलत है। जो भी करे, अगर इमरान खान ने भी किया या इन्होंने आज किया, तो सियासी अमल में सियासी अमल तो एक आईनी हक है किसी का भी। तो एक 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 पॉलिटिकल एंटिटी को सियासी हक के तौर पे जब उसके रास्ते में रुकावट डाली जाएगी, तो ये तो आईनी मुदाफत समझी जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी कही जाएगी हकीकी मानों के अंदर। बात यह है कि क्या वो इनकलाब लाने जा रहे थे, यानी खौफ किस चीज का था? क्या वो इनकलाब आना था इससे? नहीं, इनकलाब तो नहीं आना था। और वो कोई ऐसे हैं भी नहीं जो इनकलाबी उनमें तो ज्यादा वो लोग थे जो कि इनकलाब की कोशिश के अंदर पहले हार चुके हैं लाते लाते, और अब तो वो कटहरों में खड़े हैं उसकी वजह से। तो वो तो एक तरफ हो गए सारे के सारे। अब तो और चेहरे सामने आ गए, और ये वो चेहरे हैं, कुछ उनमें पार्लियामेंट में हैं, कुछ पार्लियामेंट में नहीं है। अगर ये मिलके एक ऐसी सोच जिसके अंदर आइन, कानून और जमहूरी अमल के बारे में बात करते हैं, जो हम सबका एक बायसे हमारे फिक्र होना चाहिए सबके लिए, तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा अमल है। इसको तो बात चलती रहनी चाहिए। हम क्यों प्रोग्राम करते हैं? वो के जमाने कहाँ गए जहां पर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात की जाती थी? वो क्यों जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया जाता आजकल? क्या आज आपने बाकी लोगों के, हम फैज तो चूंकि वो पकड़ा हुआ है उसका जिक्र कभी कभार कर देते हैं, लेकिन हम उस सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि जमहूरियत को वापस अपनी जगह पे आना चाहिए? क्योंकि आज सूट करता है आधे, कम से कम आधे पाकिस्तान को, आधी जो हमारी हुकूमत है कि हाँ चुप करके बैठ जाओ। शहजाद चौधरी साहब, पता है कलामी की माजरत, क्या हमारे सियासतदानों ने अपने हाथों ये निजाम नहीं तराशा जो आज मौजूद है? तो जो तराशा है तो उसको रोकने वाले भी तो होने चाहिए ना, रोकने वाले हैं। यही तो सवाल हम उठा रहे हैं कि वो रोकने को आते हैं जो बाहर बैठे होते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, वो रोकते हैं, वो रोकने की चाह ही नहीं रखते। नहीं, तो इनको समझा नेक्स्ट टाइम क्या होगा। इनको नहीं पता कि इनका मुस्तकबिल क्या है, या ये समझते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। वही बात की ना दोनों ने मुझसे पहले कि यहाँ पे हालात बदलने की बात नहीं है। ये नहीं कि आज जो बैठे हैं तो उनके लिए कल मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त। क्या आप जमहूरियत किस किस्म का निजाम चाहते हो भाई? किस किस्म की जमहूरियत चाहते हो? कल मैंने जिक्र किया था कि 1 से 9 स्टेनाइन ग्रेड के ऊपर आप ग्रेड कर लो जमहूरियत को। शायद को हमारी तो 0.4 पे भी नहीं आती होगी। आपको पता है कि हमें ऑलरेडी कहा गया है कि हमारे जो हकूक हैं वो बहुत ही लिमिटेड हकूक हैं। एक पूरी स्टडी के अंदर, वर्ल्ड स्टडी के अंदर हमारे इंसानी हकूक जो कहा जाता है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त के जो हालात हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जमहूरी हकूक की बात की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें मौजूद हैं। हम अगर अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बातचीत में कोई खतरा नहीं है, और ये कोई ऐसे भी नहीं है जो कि इनकलाब लेके सड़कों पे निकल आएंगे। आपस में एक कुछ कहीं ना कहीं पे कंसेंसस क्रिएट करना चाहते हैं एक जमहूरी अमल के बारे में। इसमें हुकूमत को भी शामिल होना चाहिए और बानी पीटीआई समेत तमाम पीटीआई को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, ताकि सब एग्री करें इस चीज पर। हमारा ऊपर गुफ्तगू हुई कि ना तो कोई इतना अलायंस का इम्कान नजर आ रहा है। शहजाद साहब कह रहे हैं कोई इनकलाब भी नहीं आने वाला था। एक इमरान खान का हाइब्रिड निजाम था, सियासी मुखालफिन पर दबाव बेशक था उस वक्त में, मगर उसके बावजूद आज़ादी मार्च, गुजरांवाला जलसा, इनकी मीटिंग्स, इत्तेहाद बना, वो भी चलता रहा, सब कुछ होता है। अभी की हाइब्रिड निजाम की हुकूमत को इतना खौफ क्यों है, वो भी बंद कमरों में होने वाले चंद 100 लोगों की बैठक से या उनकी इकट्ठ से या उनकी राय के इजहार से? मेरे ख्याल सारे दोस्त मुत्तफ़िक़ हैं कि इस हरकत का तो कोई दिफा ही नहीं है, और ये ढिलान का सफ़र है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे दोस्त ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मासूमाना, तो बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए हमें पहले तो ये बताया जा रहा था कि ये 9 मई वाले हैं, घेराव जलाओ करते हैं, तो हम कहते थे यार बात में कुछ वजन लग रहा है। ये जलसा जुलूस, ये लश्कर कशी करते हैं, हम कहते थे यार हमने देखा वाकई ये एक सूबाई हुकूमत आ जाती है, और रेड जोन में जाने की इनको क्या मसला है, ये वहाँ उसके सुल्फत में गिरफ्तार हैं, भाई कहीं और जलसा। हम कहते हैं हाँ यार ये बात तो ठीक है। इस तरह हम ज़रा इनको एक ख़ास तरह का रूम देते रहे। लेकिन अब आप ये देखिए कि पंजाब में हमने देखा कि यहाँ पर जलसा करने के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते थे कि यहाँ जलसा हो ही नहीं पाता था, यानी वेन्यू ही नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो कोई बकर मंडी दे दी और दूसरे शहर के किसी नुक्कड़ में जाकर। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे बढ़ती गईं, और जो लोग पीटीआई के तर्ज सियासत जो थी और तर्ज हुकूमत बिलखुसूस उससे वो मुत्तफ़िक नहीं थे, वो लोग भी पहले तो हल्की हल्की दलील कोई तराशते रहे इसके हक़ में। लेकिन अब इज इट द लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक, यानी जैसे दोस्त कह रहे हैं कि भाई एक कमरे में
निहत्ते लोग, अब निहत्ते क्या, पार्लियामेंटेरियंस हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, मोहतरम लोग, अचकजई साहब मौजूद हैं, ये सारे लोग मिल बैठकर एक बात करना चाह रहे हैं। और बात क्या करना चाह रहे हैं? आइन की बात करना चाह रहे हैं, कानून की बात करना चाह रहे हैं। और अब देखिए तो सही वहां क्या हो रहा। अच्छा, कुछ भी हो रहा हो वहां पर, आप उनको सीधी मीटिंग करने की भी, मेरा ख्याल है ये जो सफ़र है ढलान का, जो रियासत का शिकंजा जो है तंग होता जा रहा था, हम इसकी बात करते रहते हैं, लेकिन अब ये अगले मरहले में शायद ही अब अगले कदम की तरफ जा रहा है। और ये खौफनाक सूरत हाल है। हमारे यहाँ पर हमें मालूम है कि हमेशा दो तरह की हुकूमतें रही हैं। एक तो मार्शल लॉज होते हैं, बरहना मार्शल लॉज, डिक्टेटर्स जहाँ रूल करते हैं, और फिर उसके बाद एक हाइब्रिड तर्ज की हुकूमतें होती हैं। हाइब्रिड की टर्म तो हमने अभी इजाद की है, लेकिन यानी 2018 से हम वाज़ेह तौर पे बोल रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड तर्ज हुकूमत ही यहाँ पर रहा है। आप देखिए ना कि जिसमें जुनेजो साहब की हुकूमत को आप क्या कहेंगे, वो यानी फौजी के एक हुक्मरान के नीचे बैठी हुई, मार्शल लॉ लगा हुआ मुल्क में, तो वो हल्की हल्की जितनी भी उनको ताकत दी जाती थी, या काफ लीग थी, हत्ता कि जब बेनजीर की गवर्नमेंट आई थी 88 में, तो उनको बताया गया कि ये शोबे आपके पास नहीं होंगे। हमाद गज़नवी साहब, कतरा कलामी की माजरत, क्योंकि हम खुद तो गुफ्तगू करते हैं, मगर हम अपने प्रोग्राम के लिए हैशटैग आस्क आयशा के नाम से अब अपने व्यूअर्स के सवाल भी शामिल करते हैं। एक सवाल है, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। हमारे एक देखने वाले का सवाल है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी जैसे रहनुमा का इस मौके पर, यानी कि जब ये गुफ्तगू सब हो रही है 2 दिन से, उन्होंने जो एलामिया जारी किया उसमें सिंध बलोचिस्तान के पानी के मसले का हल की बात की, तो वो कह रहे हैं कि क्या उस इशू को उठाना मौका परस्ती है? नहीं है, मतलब आप इसे कमेंट कर दें, वो ये पूछ रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं आखिरी पार्ट आपका सुन नहीं सका, क्या था आपने कहा? वो कमेंट आया है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी जैसे रहनुमा का इस मौके पे, जब यहाँ पे आइन कानून और सारी गुफ्तगू हो रही, सिंध बलोचिस्तान के पानी के मसले को उठाना मौका परस्ती नहीं है? नहीं, मौका देखिए ना, आप बात यह है कि क्या ये बुनियादी मसला नहीं है? यानी आप अगर इस सूबे में बैठ के कह देंगे कि सिंध का मसला जो है वो हमारा मसला नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल नादानी की बात होगी। या पानी का मसला क्या पाकिस्तान का मसला नहीं है? ये हमारा मसला है, इसके ऊपर हमने सबने मिलकर एक मुआहदा किया हुआ था, ये हमारा मसला है। ये तो बुनियादी मेरा ख्याल है मसला ही है हमारे यहाँ पर, कि हम सूबों के साथ पहले भी वो शिकायत रखते हैं, क्या हम वो शिकायत में इजाफा करना चाहते हैं? ये हमारा ही तो मसला है। मेरा ख्याल बिल्कुल ये बात जो है की जानी चाहिए कि जो नई नहरें बन रही हैं या बनना, तो इसमें पानी की तकसीम का फॉर्मूला क्या वही है, या इसको आइन के तहत दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? जो भी होगा उसमें आइनी तरीकाकार इख्तियार होना चाहिए। जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। कमेंट का एक मुनासिब मौका भी था, पूरी लीडरशिप भी नेशनल लेवल की मौजूद थी, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक रखते, कि पानी बुनियादी मसला है जिसका हल निकालना जरूरी है। इस वक्त गुफ्तगू करेंगे अपने दूसरे मौजू पर, और उसके ऊपर बात करेंगे, सवाल रखेंगे हम ब्रेक के बाद, लेकिन बात करनी क्या है वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत को बिलअमूम ऐसे अदालती फैसलों से मंसूब किया जाता है जिन्होंने आईनी उसूलों, कानूनी ज़ाब्तों और जमहूरी तकाज़ों को सरासर बालाए ताक रखते हुए आमिरों को हुक्मरानी के जवाज़ अता किए। मगर पाकिस्तान में क्या सिर्फ अदलिया ने ही नजरिया ज़रूरत का सहारा लिया? क्या हमारे मुंतखब वज़राए आज़म भी नजरिया ज़रूरत के तहत आईनी उसूलों, कानूनी ज़ाब्तों और जमहूरी तकाज़ों की बेकदरी नहीं करते रहे? क्या इस वक्त पाकिस्तान की कोई भी बड़ी सियासी जमात ये दावा कर सकती है कि उसने कभी नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया? क्या इस मुल्क में नजरिया ज़रूरत के तहत एक फौजी हुक्मरान को डैडी नहीं कहा गया? क्या सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाना नजरिया ज़रूरत नहीं था? इख्तिदार हासिल करने के लिए किसी को तमगा जमहूरियत, किसी को बहादुर जनरल नहीं कहा गया? बावर्दी सदर के साथ एनआरओ क्या नजरिया ज़रूरत के ज़ुमरे में नहीं आता? मुख्तदर क़ुव्वतों की मदद से बने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के तहत वज़ीर आज़म बन जाना, किसी की ख्वाहिश पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच जाना और कभी वोट को इज्जत दो के नारे को छोड़कर कानून साजी में ताउन फराहम कर देना नजरिया ज़रूरत के ज़ुमरे में नहीं आता। अब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि नजरिया ज़रूरत ने हमारे निज़ाम को बर्बाद कर दिया। 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुक्मरानी थी, अचकजई उस दौर में बनी असेंबली में भी यही मौक़िफ़ पेश करते थे कि नजरिया ज़रूरत ने हमारे निज़ाम को बर्बाद कर दिया। उसके बाद जिस भी लीडर को जमहूरी और नजरियाती कहलाने का शौक हुआ, उसने अचकजई के साथ इत्तेहाद किया। नजरियाती कहलाने वाले अमलियत पसंद होकर हालात से समझौते करते चले गए, मगर अचकजई आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। अब इमरान खान और उनकी जमात अचकजई के जमहूरी क्रीडेंशियल्स का भरपूर फायदा उठाना चाह रही है। वही इमरान खान जिनकी सियासत को 2011 के बाद जिस नजरिए का नाम दिया जा सकता है वो नजरिया ज़रूरत ही है। धरने हों, लॉन्ग मार्चेज हों, पहले 1 पेज की दुहाई, फिर मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात, साइफर और खतूत लिख लिख कर नजरे करम हासिल करने की कोशिश करना, ये सब नजरिया ज़रूरत नहीं तो कौन सा नजरिया है? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि महमूद खान अचकजई अपने जमहूरी नजरियात के मुताबिक अपने फितरी इत्तेहादी के इंतखाब में
गलती करके एक मर्तबा फिर सियासी धोखा तो नहीं खाएंगे? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की कि किस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी, तो पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, नजरिया ज़रूरत ने हमारे निज़ाम को बर्बाद कर दिया। क्या महमूद खान अचकज़ई एक बार फिर नजरिया ज़रूरत से फैज़ पाने वालों से धोखा खाएंगे? ज़याम खान साहब, मैंने भरपूर इब्तिदाई में बताया कि नजरिया ज़रूरत कहाँ कहाँ नहीं मौजूद, और अचकज़ई साहब काफ़ी अरसे से इसी मुतालिक बात कर रहे हैं। लोग फ़ायदा उठाते हैं और अचकज़ई साहब वहीं खड़े होते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं। अब की बार क्या होगा? अभी तो तब्दीली के कोई आसार नहीं है, क्योंकि किसी तरफ से भी कोई तब्दील होने को तैयार नहीं है। इस वक्त अपोजिशन जो समझती है कि वो नजरिया ज़रूरत का नुकसान उठा रही है, वो शोर मचा रही है। हुकूमत में आएंगे तो ये साथ मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ बात सिर्फ नजरिया ज़रूरत की नहीं है। नजरिया ज़रूरत तो ये कहता है कि गैर मामूली हालात में गैर आईनी या गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ किया जा सकता है। यह है नजरिया ज़रूरत, जो 1954 से शुरू हुआ, जब गुलाम मोहम्मद ने आइन साज असम्बली तोड़ी और फिर चल सो चल। लेकिन क्या ये वहां तक महदूद है? आप देखिए, खुद जमहूरी हुकूमतें किस तरह आइन और कानून को पामाल करती हैं। वो किस तरह का नजरिया ज़रूरत है? अप्रैल 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो आइन के आर्टिकल 95 को पामाल करते हुए उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और असम्बलियां तोड़ने की कोशिश की, जिसको अदालत ने रिवर्स किया। खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी। फिर आप देखिए, जब पीटीआई ने अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है। लेकिन उस वक्त एग्जेक्टिव हुकूमत, उसने इस रूल को पामाल किया और इलेक्शन को प्रोलॉन्ग किया। तो ये आइन की पामाली और कानून की पामाली का जो वतीरा बन गया है, और उनके हाथों में जो आइन बनाते हैं और कानून बनाते हैं। देखिए, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को हम क्या रोएं, अयूब खान को हम क्या रोएं, याहिया खान को हम क्या रोएं? उन्होंने आइन तो कानून तो नहीं बनाया था ना। ज़ियाउल हक तो कहता था ये कागज का टुकड़ा है, रद्दी का टुकड़ा है, मैं फेंक सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने आइन बनाया है वो तो आइन को मोहतरम जानते हैं ना। वो तो हमें सुबह शाम पढ़ाते हैं कि ये मोहतरम चीज है, ये सोशल कंट्रैक्ट है, इस पर चलना है, ये सबसे बड़ा कानून है। और उसमें जो हकूक दिए गए हैं, जब उनकी वो नफी करते हैं अपने ही दूसरे साथियों को जो उस वक्त अपोजिशन में होते हैं, जब खुद अपोजिशन से हुकूमत में आते हैं तो उनके हकूक डिनाई करते हैं, अवाम के हकूक डिनाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, खुद कानून तोड़ते हैं, उनको फिर कौन रोकेगा? ये खुद को, ये सबको सोचना चाहिए। ये आवाज उठाना सिर्फ महमूद अचकज़ई का काम नहीं है, मेरे ख्याल में ये सबको उठानी चाहिए और अवाम को भी ये आवाज उठानी चाहिए। दुरुस्त हो गया, मगर आवाज अचकज़ई साहब उठा रहे हैं और इस आवाज का फायदा कुछ और लोग उठाते हैं। रज़ा रूमी साहब, नजरिया ज़रूरत को सिर्फ अदलिया से मंसूब करना आधी सच्चाई है। क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई नजरिया ज़रूरत के तहत ही इक़्तिदार में नहीं आते रहे हैं? जी आयशा, देखिए, नजरिया ज़रूरत जो है, जिसको कि बार बार ऐलान किया जाता है कि वो दफन कर दिया गया है, वो खत्म कर दिया गया है, अब वो माजी का हिस्सा बन चुका है। दर हकीकत वो पाकिस्तान की जो सियासत है और पूरी जो तारीख है वो और मौजूदा जो दौर है, उसमें मुकम्मल तौर पर, जैसे कहना चाहिए, वो मौजूद है और वो हर चीज ही उसके इर्द गिर्द होती है। नजरिया ज़रूरत ही है जिसके तहत आपको पता है कि पार्टियां जो हैं वो इक़्तिदार में लाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, फैसले जिस तरह से अदालतों से आते हैं, जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के नताइज आते हैं, वो सारे का सारा उसी पर तो मुनहसर है। और ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि चंद जो गैर सियासी या गैर मुंतखब इदारे हैं पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया, वो हर सूरत में अपनी जैसे कहते हैं सिक्का चलाना चाहते हैं शुरू 1950 की दहाई से, और अभी तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। देखिए, अभी भी पहले भी सेगमेंट में जो बात हो रही थी कि ये जो अपोजिशन की मीटिंग को सबोटाज करने की कोशिश की गई, और अभी आपने अचकज़ई साहब की बात की। देखिए, अब उसमें जो बात तो साफ करनी चाहिए कि वो मसला है क्या।
मसला ये कि क्या वाकई ये में हुकूमत की पॉलिसीज हैं और क्या वाकई हुकूमत जो है खुद ये फैसले कर रही है या इस तरह की बिहेवियर दिखा रही है। हाँ, अगरचे जिम्मेदारी तो उनकी बनती है क्योंकि इक़्तिदार है उनके पास, लेकिन वो भी नजरिए जरूरत के तहत ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह के काम नहीं करेंगे तो वो जिनकी खुशनुदी पाई है वो खो जाएगी उनसे और इक़्तिदार से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ ये है। और मैं देखिए बार बार हमारे तकरीबन अब तो हर प्रोग्राम में ही ऐसे हो जाता है कि कोई किसी की बात कहनी पड़ती है कि जब तक ये पाकिस्तान की सियासी जो अशराफियां हैं, पॉलिटिकल एलीट्स जिन्हें कहा जाता है, अगर वो किसी तरह मिल बैठकर एक ज़ाब्ता अखलाक और एक जैसे कहना चाहिए नए मिसाक की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक मामला नहीं चलेगा। देखिए अभी जो ऑपोजिशन भी कर रही है, चकजई साहब और शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मोहतरम लोग हैं, लेकिन वो भी तो एक उस तरह के डायलॉग की तरफ नहीं बढ़े। अगर चकजई साहब ने कुछ कोशिश की थी, लेकिन उनको जो मौजूदा रूलिंग पार्टीज हैं पीपीपी और पीएमएल, उनको भी तो शामिल करना चाहिए इस पूरे मामले में, बिठाना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, बताएंगे तो शहजाद साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, नजरिया ज़रूरत ने हमारे निज़ाम को बर्बाद कर दिया। क्या अवाम को पाकिस्तान की तल्ख हकीकत समझाने से पहले अचकजई साहब, इमरान खान या फिर हमारे सियासतदानों को ये तारीख पढ़ा पाएंगे? देखिए, अचकजई साहब के लिए शेर किसी ने कहा था, उन्होंने कहा था, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये अपने ही दोस्त होते हैं जो कमी गाह में छुप के अचकजई साहब वालों जैसों को बदकिस्मती से धोखा देते हैं। बहरहाल, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी उनकी दाद देनी चाहिए। वो जमहूरियत को जिस तर्ज में वो समझते हैं, मेरा ख्याल है, और जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत की लड़ाई लड़ी है इस पूरे इतने पुराने अरसे में, इतने लंबे अरसे में, कोई और सियासी कुव्वत उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई। तो दाद देनी पड़ती है, क्योंकि वो जमहूरियत जिस तरह समझते हैं उस तरीके से जमहूरियत के लिए लड़ते भी। और उसी का एक मुस्तकिल मिजाजी का एक अमल है जो इसमें शामिल है इस वक्त। देखिए आगे जाके कौन किस वक्त क्या करता है ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अपनी जंग पे, देखिए, राह रास्त पे हैं। अगर ये राह रास्त पे हैं, जो कि वो हैं, तो किसी ज़र्ब अज़ब का खौफ नहीं होना चाहिए। और अगर ज़र्ब अज़ब नहीं होगी तो रद्दुल फसाद का भी इम्कान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई सही रास्ते पे हो तो अपने तौर पे अपने रास्ते पे हमेशा कायम रहता है और उसकी मदद भी होती है। एक हमारे कुछ सियासतदान हैं जिन्होंने कहा कि रियासत को बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। बदकिस्मती से आज वो लोग सियासत बचाने के लिए जमहूरियत को कुर्बान कर रहे हैं। और ये लिख के रख लीजिए मेरा जुमला, आज जमहूरियत कुर्बान हो रही है सियासत बचाने के लिए। तो जो लोग जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, जमहूरियत के लिए जिंदा हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत बेहतर करते हैं और पाकिस्तान के हक में करते हैं और पाकिस्तान के लिए करते हैं। मुझे 17 साल हो गए इस टेलीविजन के ऊपर मीडिया के अंदर रहते हुए, आप लोगों के साथ ये बहस करते हुए। जब मैं शुरू में आया, पहले 9, 10, 12 साल बल्कि 14 साल में, तो मैं सिवाय सिविल मिलिट्री के लड़ाई की और कभी कुछ देखा नहीं था। मुझे खाम में समझा जाता था कि शायद मैंने दिफा करना है मिलिट्री की तरफ से, गो कि मैं तो हमेशा से दाई था कि अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर वो आवाज़ें बंद हो गई हैं। वो दानिश्वर जो आवाज़ उठाया करते थे कि सबको अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, जमहूरियत की सही डेफिनेशन क्या है, तो उसकी तशरीह क्या है, वो आवाज़ें बंद हो गई हैं। और इस वजह से आज आप इस जगह खड़े हैं जहां पर आप अपना अपना फायदा तो देखते हैं लेकिन जमहूरियत की बात नहीं करता। उस तर्ज में मेरा ख्याल है अगर धोखा हो भी तो कम से कम अचकजई साहब को अपना सफर जरूर इख्तियार किए रखना चाहिए। दुरुस्त हो गया। हमाद गजनवी साहब, मुल्की मसाइल की बड़ी वजह अवाम की हक हुक्मरानी में अदम शमूलियत है। सियासी रहनुमाओं ने मौक़िफ़ बदल लिया, मगर अचकजई साहब 2002 से मुसलसल एक ही बात या एक ही तकरार से बात कहे जा रहे हैं। क्या इमरान खान अचकजई साहब के मौक़िफ़ का साथ दे पाएंगे? हम दुआ ही कर सकते हैं, अभी तक हमें इसका इशारा कोई नहीं मिला। देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो ये है कि हम जब आइन से हटते हैं और कोई और किसी भी नज़रिए के तहत, तो हम उसे ब्रॉडली स्पीकिंग नज़रिया ज़रूरत कह रहे हैं इस वक्त। वैसे जो हमने सारी गुफ्तगू की है ना पहले, हाइब्रिड निज़ाम है हुकूमत, तो हाइब्रिड निज़ाम में क्या होता है हुकूमत, ये जब ये नज़रिया ज़रूरत इसी को कहते हैं। जब आप उसे कभी सेम पेज का नाम दे दें या आप उसे कहें कि इस वक्त हुकूमत और इदारों के दरमियान मिसाली ताल्लुकात पाए, तो असल में आप कह रहे होते हैं नज़रिया ज़रूरत की कायल हैं हम, ये कह रहे होते हैं आप। क्योंकि आप देखिए ना, नज़रिया ज़रूरत का मतलब ये होता है
कि आप आइन से निकल गए हैं, बहरहाल ये बात है। यानी आइन ने जो इख्तियारात की तकसीम कर रखी है, आइन ने जो इदारों को ताकत दे रखी है विज़ावी ईच अदर, और जैसे पेल्स बनाए हुए हैं, दायरे बनाए हुए हैं उनके अंदर रहकर, उसमें आपने तब्दीली ले आए हैं। यानी आप आइन को बाईपास कर रहे हैं, और इसको हम नज़रिया ज़रूरत कह रहे हैं ब्रॉडली। हालांकि ये तो इस्तेमाल तो अदालती सेंस में हुआ था, अदालती सेंस में भी बिल्कुल यही माना है उसका। यानी आप डेज्यूरी से हटकर जब डिफेक्टो निज़ाम की तरफ आ जाते हैं, यानी हत्ता कि उसे इनकलाब का नाम दे दिया गया, अगर आप आइन तोड़ देते हैं तो उनका ये भी एक कानूनी तरीका समझा जाएगा इनकलाब लाने का। तो इस वक्त जो हमने हाइब्रिड की हम बहस करते हैं, तो दरअसल हम कह रहे होते हैं कि नज़रिया ज़रूरत गालिब आ चुका है आइन के ऊपर, सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप नई नई बॉडीज़ के नाम भी सुनते होंगे कि इस हमने ये एक बनाई है अंजुमन या इदारा, या उसको ये मुआशी मामलात को हैंडल किया करेगा, ये उन मामलात को। हालांकि इनके लिए इदारे तो सारे मौजूद हैं आइन में। तो आप आइन से जब हटते हैं तो फिर आप नई नई की बातें तराशते हैं, और उसको हम नज़रिया ज़रूरत कह रहे हैं और बजा कह रहे हैं। ये नज़रिया ज़रूरत ही तो है, जिसमें आप देखिए कि जब ये जितने हमारे सियासतदान और जिन पर हम इस पर तनकीद कर रहे हैं तो बजा कर रहे हैं, अब हम इसको ट्रेस करना शुरू करें कि ये किस वक्त कम हुआ था, और ये जब मुशर्रफ के बाद जब 2 हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की, तो निज़ाम किस तरह हमें लगा कि ज़रा बेहतर होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, और जिसकी वजह से हम दोबारा उस तरफ हमने मराजत की, और फिर हमने बड़ी डिटाई से की। यानी हमने ये बरहनगी से कहना शुरू कर दिया कि ये हुकूमत इस तरह काम कर रही है और ये बहुत अच्छी हुकूमत है और यही तर्ज हुकूमत होना चाहिए। तो अब ये हम उसकी अगली शक्ल देख रहे हैं, यानी ढलान की तरफ जो सफ़र है उसका अगला कदम ले लिया गया है, और रियासत का शिकंजा मज़ीद कस दिया गया है। ठीक हो गया जी, गुफ्तगू आपने जानी पैनल की। प्रोग्राम के आखिर में एक और सवाल है या कमेंट कह जाए, शामिल कर लेते हैं, टाइम कम है। शमसुल हक साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके अवाम के मसाइल पर आप क्यों गुफ्तगू नहीं करते। तो इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ कि अवाम के मसाइल पर ही दरअसल हम गुफ्तगू करते हैं। माशरती बुराइयाँ हो, महंगाई हो, मईशत हो, सेहत हो, तालीम हो, करप्शन के मामला तो सब पर बात होती है। बाज़ आपको ऐसा दिखता है कि सियासी मामला, सियासतदान का बयान या उसके नजरिए पर गुफ्तगू ज्यादा हो रही है। वो जरूरी भी है, क्योंकि सियासतदान आपका मुंतखब नुमाइंदा है, उसी ने आपके मसाइल को डायरेक्शन देनी है, ड्राइव करना है और हल निकाल कर देना है। तो इसीलिए वो लाजमी डिस्कस होते हैं, उनके जो एक्शंस हैं या जो वो गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आने वाले रमज़ानुल मुबारक के लिए आप सबके लिए दुआएं मेरी जानिब से, टीम की जानिब से, हमारे पैनल की जानिब से, क्योंकि अब हमारी मुलाकात आपसे रहेगी रमज़ानुल मुबारक में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।